छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। आइंदा देखा ना मैंने तुम दोनों भाइयों के मेहरू के पीछे लड़ते हुए, तो मैं वो करूंगी कि याद करोगे? क्या करोगी तुम अम्मा? ये जो बैठी हुई है ना मेहरू की बहन, इसकी ऐसी तैसी फेरूंगी मैं। खालाजान, हम दोनों बहनों के पीछे पड़ने के बजाय बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को संभालिए और उनको रोकिए। अब परेशान होना छोड़ो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो कि आगे क्या करना है। जवीरिया के घर से तो तुम जलील होकर निकल आई हो, अब तुम्हारा साथ कौन देगा? मेहरू, क्या समझती हो? ये लावारिस है, ये मैं हूँ इसकी माँ, ये मैं इसके साथ हूँ। ओह, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया है। आपने से अपनी बेटी बना लिया। पहले मैंने बेटे को छीना और अब बेटी को भी छीन लूंगी। बस यही बात थी, वरना न लो, फिक्र नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, बैठे प्लीज। कैसी हैं आप? अब तो आपके केस पे काफी तेजी से काम हो रहा होगा। जी वो बस आपकी मेहरबानी है, वरना एसएचओ साहब तो बात ही नहीं करना पसंद कर रहे थे। और अब क्या मेहरू? अब वो खुद हमारे घर चलकर आए। जवेरिया मैडम तो बहुत गुस्से में होंगी। जी गुस्सा तो है, और आते जाते खा जाने वाली नजरों से देखती हैं, और धमकी भी दी है। क्या धमकी? ये तो बड़ी खतरनाक बात है, आपने मुझे बताया नहीं। अरे मैं उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। देखो बात सुनो, धमकी और बेवकूफी में बहुत फर्क है। जबकि तुम जानती हो कि उसने अपने शोहर को जहर दे के मारा था, दुश्मन सौतन को वो कैसे छोड़ेगी? मरवा के रहेगी तुम्हें। हाय मेहरू, जो साहब बिल्कुल ठीक कहते पे, बड़ी अकलमंदी की गल की है उन्होंने। ओ औरत एडी तेज है, मिंटां च तैनूं उत्ते पहुंचा देगी। ते एक घर च रहंदे एक काम करना और वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं क्या करूं अब? एक ही घर है जिस पर उस चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। देखो बात सुनो, तुम यहाँ आ सकती अगर इस घर को अपना घर समझो, और अगर शमा को कोई त्रास ना हो। जो साहब बिल्कुल ठीक कहते पे ने, तेरा अपना ही घर है, तू हुण इत्थे ही शिफ्ट हो जा। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं अकेली नहीं रहती। क्यों? असी कोई गैर? अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे कहने का मतलब था कि मैं अकेली नहीं रहती। की मतलब? मतलब ये कि मेरे साथ मेरी सास और काम करने वाली बुआ भी रहती है। देखो मेहरून सर, जान का खतरा तुमको है, तुम्हारी बुआ और तुम्हारी सास को नहीं। बाकी आपकी मर्जी। आप ही समझाए ना, मैं क्या करूं? अब उन्हें छोड़कर मैं अकेले यहाँ भी तो नहीं आ सकती। अरे खलील भाई, आप मेरी बात को समझें। हमारी दुकान चमकेगी तो हमारी किस्मत भी चमक जाएगी ना। मुझे तो लगता है आपकी दुकान की बरसों से ना किसी ने सफाई की है ना कुछ। हर चीज पे मट्टी, हर चीज पे मैल जमी हुई थी। आपको पता है, ग्राहक कभी भी ऐसी गंदी संदी चीजें नहीं खरीदते। हर कोई पैसे देके अच्छी चीज लेना चाहता है। वाह भाई वाह, तुम्हें तो दुकानदारी के बारे में बहुत कुछ पता है। क्या बात है, तुमने पहले कभी किसी दुकान पे काम किया है क्या? हाँ जी, वो मेरे अब्बा की परचून की दुकान थी। ऐसा लश पश चमका कर रखते थे ना वो, उसे मैं क्या बताऊं आपको। बस वो अब्बा के जाने के बाद हमने बड़ा बुरा वक्त देखा है खलील भाई। आपको पता है, हमने दो दिन के फाके किए उनके जाने के बाद। बहुत अफसोस हुआ भाई, बहुत दुख हुआ, पर तुम फिक्र ना करो,
मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे खलील भाई, बहुत तरक्की दे। हाँ अच्छा जाओ तुम दुकान पे जाके बैठो, कुछ काम वाम करो, मैं इलेक्ट्रिशियन को लेके आता हूँ। सही है? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चा है। अरे मैडम आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, आप खामखा फिक्रमंद होती हैं। बात बड़ी नहीं थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है जब से चौधरी साहब इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं। चौधरी अफजाल इस केस में इतनी दिलचस्पी से मेहरू का साथ क्यों दे रहा है, आप जानती हैं ये बात? नहीं, क्या वजह? मेहरू मतलब जाहिर है ये सब मेहरू की वजह से तो हो रहा है। मेहरू के लिए नहीं बेगम साहिबा, बल्कि सिर्फ मेहरू की वजह से, क्योंकि मेहरू और चौधरी साहब का स्कैंडल बहुत जल्द दुनिया के सामने लाया जाएगा। तो सोचें कौन ये केस लड़ेगा और कौन इस केस की पैरवी करेगा। मामला खत्म शुद्ध। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्लान है? मेरा प्लान क्या मैडम साहिबा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, बस सिर्फ एक फोन कॉल, बाकी सारा काम तो मीडिया करेगी। फिर मेहरू जाने और चौधरी साहब, मेरा मतलब तो समझ गई होगी ना। वाह शामू काका, क्या सोच है आपकी, कमाल की सोच। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन शामू काका अभी नहीं, अभी थोड़ा सा सब्र से काम लें, फिर देखेंगे तमाशा मेहरू की उछल कूद का। बुआ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? चुप चुप के बातें सुन रही हैं हमारी, मुखबरी कर रही हैं? आप ये जानना चाहती हैं कि हम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं और फिर जाकर अपनी बेगम साहबा को बताएंगी? अरे नहीं नहीं बीबी, मैं और आपकी मुखबरी, ये कैसे हो सकता है? अपनी उम्र देखें बुआ, अल्लाह ना करने की उम्र है और इस उम्र में आप इस तरह से मुखबरी कर रही है, कान लगा के बातें सुनती हैं। जाए यहाँ से, गेट आउट। हद है। मेहरू, मेहरू, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं अकेले किसी गैर के साथ रहने की? आंटी, चौधरी अफजाल ने कहा है कि मैं उनके घर में रहूं जब तक कि केस खत्म नहीं होता। मैं वहाँ महफूज रहूंगी और फिर जॉब भी तो उन्हीं के घर में कर रही हूँ ना। तो ठीक है मेहरू, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। क्या करूँ मैं? हारिस फोन कर रहा है, उठाए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा, और बाजी की तबीयत कैसी है? क्या? क्या हुआ आंटी? बाजी डेथ हो गई, मैं अकेली हो गई हूँ। जब भी मैं जाती थी बाजी के पास, मुझे कहती थी जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तुम मेरे पास हो। आंटी आप संभाल खुद को, इसमें जरूर अल्लाह की कोई न कोई मुसीबत होगी। प्लीज संभाले खुद को, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं इस दुनिया में अकेली हो गई, बिल्कुल तन्हा हूँ। तन्हा नहीं आंटी, मैं हूँ ना आपके साथ, फिर बुआ भी तो है ना। पचास हजार कहाँ से आएंगे ये 50,000? ये शाने भी मेरा ना मुझे पागल कर देगा। कहीं मुझे यहाँ से ले गया
मैं तो रह भी नहीं सकती उस गंदे मोहल्ले में। बेगम साहिबा से पैसे मांगे, वो कैसे देंगे? वो तो बेचारे खुद इतने परेशान। और मेहरू भी क्या, वो तो बेचारे किताबें भी नहीं, वो क्या करेगी? जवेरिया वो मुझे क्यों देगी पैसे? भाई क्या बताऊं, मैं तो वहां इसलिए ठहर गई थी कि शामू और जवेरिया की बातें पुरस्कार लग रही थी। दरवाजा भी खुला था, कोई पुरस्कार सी बातें कर रहे थे तो मैं सुनने के लिए वहीं खड़ी हो गई। फिर भी बुआ, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब देखा उसने आपकी कितनी बेइज्जती की, और ये सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं बल्कि हम सबकी है। कुछ भी हो, मुझसे बिटिया की हालत देखी नहीं जाती। मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकती। और आप भी ना इतना तो परेशान रहती हैं अजहर मियाँ के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल ये मेरा मकसद है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने खुद चौधरी साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि वो जवेरिया वाले केस में मेरी मदद करेंगे और इंशाल्लाह जवेरिया को सजा मिलकर रहेगी। ये मेरा वादा है आपसे। इंशाल्लाह। टाइम तो हो गया है, अब शकील निकलने वाले होंगे। मैं आज इनका वादा याद दिलाकर ही रहूंगी इन्हें। मुझे इनके पीछे पड़कर ही अपनी मुसीबतों का हल निकालना होगा। मैं इस टाइम इनके घर नहीं जा सकती, वरना फिर आज अमीना खाला बैठ कर बोलेंगी कि सुबह सुबह आ गई मुंह उठाकर। मैं एक काम करती हूँ, शकील का गेट पर ही इंतजार करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। या अल्लाह, आए मेरे खुदाया, मेरे घुटनों ने तो जवाब ही दे दिया। पता नहीं मेरे शकील को क्या हो गया, नाश्ता भी करके नहीं जाता, खुराक की तो अब बिल्कुल भी परवाह ही नहीं करता, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा। अरे आए, अरे मेरी भी तो चाय लिया ज़ेबी। मुझे लग रहा है मेरा शुगर लेवल जो है ना वो नीचे जा रहा है। मीठी लाना चाहे। नहीं सुन रही ज़ेबी, नहीं, मुझे उठाए बगैर इसकी जान में जान नहीं आती है। या अल्लाह, मेरा तो उठना बैठना अजाब है, लेकिन इसको देखो। या अल्लाह, चलो, उनका यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मेहरू से तो मैं खुद निपट लूंगी। मैडम, बुआ तो इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़ने के चक्कर में। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको तो यहाँ से फौरन रवाना हो जाना चाहिए, फिर देर किस बात की। वैसे भी डीआईजी बहुत तेजी से काम कर रहा है इस केस पर, हम कल ही जा सकते हैं। आपने मुझे बुलाया भी? वो आप तो इंग्लैंड जाने वाली थी, तो आपकी फ्लाइट कब है इंग्लैंड की? अब मैं क्या जाऊंगी बीबी? क्या मतलब? जिसके पास जाना था, बिटिया की बड़ी बहन, कल रात को वो अल्लाह को प्यारी हो। क्या वाकई? हाँ बीबी, आप चाहे तो बिटिया से पूछिए। तो फिर अब दूसरा हल क्या होगा? अब मैं बिटिया को छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। क्या मतलब? अरे भाई, मेहरू जा रही है ना, उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तो मुझ पे आती है, कैसे जा सकती? मेहरू कहाँ जा रही है? वो अफजाल साहब के पास जा रही है, उसे यहाँ रहकर आप लोगों से जान का खतरा है। देखा शामू काका, मेहरू को हमसे जान का खतरा है। वाकई बुआ? हाँ, क्यों, क्या वो बिटिया की वजह से ना जाए? बहुत बहादुर है मेहरू बिटिया। अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम सलाम गुलशन। शकील, वो
आपने मुझसे कहा था कि मुझे याद है गुलशन, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। बस मुझे कुछ वक्त दे दो। आजकल ऑफिस में बहुत काम है, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। और आज मुझे थोड़ी जल्दी है, शाम में बैठ के तफसील से बात करते हैं, ठीक है? अब मैं देखती हूँ तुम मुझसे कैसे पीछा छुड़ाओगे। शकील, आप तो जानते हैं मुझे इस मुश्किल से सिर्फ आप निकाल सकते हैं। मेरे पास अब जॉब भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आता मैं अपने घर का खर्चा कैसे पूरा करूंगी। इसी परेशानी में मैं पूरी रात सो भी नहीं पाती हूँ। गुलशन, अल्लाह सबका राज़िक है और सबको देने वाला है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि तुम्हें जिम्मेदारी का बहुत एहसास है। तुम अपने घर वालों के लिए कुछ सोचती हो, मुझे पहले मालूम ही था। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ज़ेबी, पानी। शुक्रिया। क्या हुआ, दुकान जल्दी बंद कर दिया आपने? नई दुकान खुली है। दुकान कौन देख रहा है? वो नया लड़का नहीं है शानी, उसे छोड़ के आया हूँ दुकान पे। कह रहा था आप घर पे जाके आराम कर लें, मैं भी थोड़ा थका हुआ था इसलिए घर चला आया। वैसे बड़ा लायक लड़का है, पूरा दिन मेहनत करता रहता है। जब से दुकान पे आया है काम का आधा बोझ उसी ने संभाल लिया। चलें, अच्छा है। खाना लगाऊं? हाँ लगा लो खाना, मैं शकील के पास से होके आता हूँ। अम्मा कहाँ है? शकील के पास हैं क्या? शकील के पास कैसे होंगे? अब तक नाराज हैं, अपने कमरे में। अभी तक नाराज है शकील से? कितनी शर्म की बात है। तुम्हारी बहन की वजह से हमारे घर में तफरका पड़ गया है। मेरी अम्मा आज तक कभी शकील से नाराज नहीं होती थी और आज उसका चेहरा देखने को तैयार नहीं है वो। अफसोस होता है मुझे, और ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी भी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। पता नहीं क्या मिला दिए पानी में, कड़वा। वाह बेटा जी वाह, सारी उम्र माँ का ख्याल नहीं आया है, क्योंकि पैसे मिलते थे, अब पैसे नहीं मिल रहे। जवेरिया ने पैसे दे दिए तो बूढ़ी माँ का ख्याल आ गया। माँ, तुम्हारा ख्याल है इसीलिए कह रहा हूँ मैं। चुपचाप खामोशी के साथ अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से निकल लेते हैं। अगर अजहर के कत्ल केस में हम दोनों पकड़े गए ना तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरे हमने किया क्या है और हमारा क्या कसूर है? अम्मा, ये अमीर लोग हैं, अपना किया धरा किसी और के ऊपर डालना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, समझ आ रही है? इसीलिए कह रहा हूँ कि चुपचाप पतली गली से निकल लो, इसी में बचत है। ए बीबी ज़ेबी, ले आओ चाय। हद हो गई भैया, एक चाय की प्याली अजाब हो गई मेरे लिए तो इस घर में। खालाजान, चाय। चाय ना हो गई, पाए हो गए। रखो, एक घंटा लगा देती हूँ थोड़े थोड़े से काम, सब तरफ से पता चला जा रहा है। खालाजान, फीकी जहर कड़वी चाय। जाओ 2 चम्मच चीनी डाल के लाओ। मैंने खुद फीकी बनाई है। आपको पता है ना खालाजान कि आपको शुगर है। बात सुनो, एक तो ये सुबह दोपहर शाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है शुगर है या नमक है, मुझे कुछ भी। जा जाके चीनी डाल के लाओ। आपको पता है कि रात को भी आपकी शुगर बढ़ी थी और खलील खास तौर पर मुझसे कहकर गए थे कि मैं आपका ख्याल रखूं। मैं तो सिर्फ आपके भले और फायदे के लिए कह रही हूँ, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है आप चीनी पिए या ना पिए। ये देखो मेरे हाथ, तुम मेरा इतना ख्याल ना ही करो तो बेहतर है। मुझसे फीकी चाय नहीं पी जाएगी, बल्कि छोड़ दो। तुम भले की ख्वाहिश है ना मेरी, तो भला करो। उठाओ जरा मुझे, उठाओ उठाओ। ये लो, अब जाओ। हम खुद डाल लेंगे चीनी, हम खुद पी लेंगे चाय। हट जाओ आगे से, हट जाओ।
मेरा पूरा कमरा उलट पुलट हो गया, पता नहीं किसी ने तलाशी ली है मुझे लगता है। या अल्लाह खैर, मुझे तो पहले ही डर था। मैं तो कह रही थी ना कि ये लोग आपको परेशान किए बगैर रह नहीं सकते। अरे कहीं आपको जान से मारने की कोशिश की तो, अरे हे अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। क्या बात है गुलशन, आजकल बहुत खामोश खामोश और परेशान नजर आ रही हो। बीमार हो क्या? जॉब भी तुमने छोड़ दी? जी वो बस दिल नहीं चाह रहा था तो जॉब छोड़ दी। और जहाँ तक ताल्लुक मेरी खामोशी का है, तब पहले जब ज़्यादा बोला करती थी तो सबको बुरी लगती थी। अब जब खामोश हो गई हूँ तो सबको परेशानी हो रही है। किसी ने सही कहा है, दुनिया वाले किसी भी हाल में जीने नहीं देते। आंसू कहानी ऐसी है यहाँ चुप, आहट की है सरगोशियाँ। तो टूटा शीशा जोड़ूं मैं या फिर ये सोचूं कि छोड़ूं मैं, खामोश ही